कैटल, पीपल, पब्लिक, पेयर, पुलिस, जेंटरी, पोल्ट्री, पीजेंटरी, कैवलरी, कपल, शिप और डियर। फ्रेंड्स, जितने नाम मैंने अभी पढ़े, ये सारे नाउन्स जब भी किसी वाक्य में एज सब्जेक्ट प्रयोग किए जाते हैं तो ये दिखने में तो सिंगुलर लगते हैं, बट होते ये प्लूरल है। इनका प्रयोग होता प्लूरल के रूप में होता है, बट जो है दिखने में ये लगते सिंगुलर है। अगर ये एज सब्जेक्ट प्लूरल नाउन के रूप में प्रयोग होते हैं तो इनके साथ उस सेंटेंस में वर्ब भी प्लूरल लगेगा, वो चाहे कोई सा भी नाउन हो। ये पहली चीज। और दूसरी चीज फ्रेंड्स, इन नाउन्स के अंत में कभी भी यस का प्रयोग नहीं करते, अर्थात ये अपने आप में प्लूरल है। और प्लूरल होने के साथ साथ अपने साथ हमेशा एज ए सब्जेक्ट अगर किसी सेंटेंस में प्रयोग होते हैं तो अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, अर्थात अपने साथ प्लूरल वर्ब को लेते हैं। दिखने में ये सिंगुलर है बट होते प्लूरल हैं, और प्लूरल वर्ब भी इनके साथ प्रयोग होता है। और इसके साथ साथ इन सारे नाउन्स में कभी भी जो है यस का प्रयोग नहीं होता है। अगर यस का प्रयोग हुआ है तो समझ लीजिएगा वो शब्द गलत है, अर्थात जिस सेंटेंस में यस का प्रयोग इन शब्दों में हुआ होगा वो सेंटेंस भी गलत माना जाएगा। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिससे समझ में आएगा। जैसे द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब यहाँ पर कैटल आया, अब कैटल के साथ आर लगाएं। आर इसलिए लगा है क्योंकि कैटल वर्ड एज ए सब्जेक्ट प्रयोग हुआ है, और अब सब्जेक्ट है और साथ में ये प्लूरल है और प्लूरल वर्ब भी इसके साथ प्रयोग होगा, इसलिए ये सेंटेंस एकदम करेक्ट माना जाएगा।